नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर का समझेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे बेटा, पार्टनरशिप क्या थी। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप थी किसके बिटवीन टू और मोर पर्सन के बिटवीन। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था? पार्टनरशिप एक्ट था 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ गिवन था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप का बॉन्ड किससे हुआ था बेटा? लीगल एग्रीमेंट से। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ऑरल और रिटन। तो एग्रीमेंट से हमने पार्टनरशिप को फॉर्म कर लिया, पार्टनर्स बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद और मोर ईयर्स के बाद पार्टनर्स को क्या करना है? पार्टनर्स को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पार्टनर्स को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। और जब पार्टनर्स के पास खुद का सफिशिएंट कैपिटल ना हो तो वो किसी अदर पर्सन को फर्म में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लेता है। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पहला क्वेश्चन आता है एडमिशन ऑफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पहली चीज़ याद रखना बेटा, एडमिशन का जो मैटर गिवन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसमें बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31(1) में गिवन है। सेक्शन 31(1) किससे रिलेटेड है? वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? तो बहुत आसान वर्ड में लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ लिखा है व्हेन एन एडिशनल, जब एक अतिरिक्त पार्टनर एंटर इनटू द फर्म। जब कोई एडिशनल पार्टनर फर्म में क्या होता है बेटा? एंटर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31(1) अ न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। यानी कि हम एक न्यू पार्टनर को फर्म में एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन फर्म में न्यू पार्टनर्स को एंटर करने के लिए, एडमिशन देने के लिए ऑल पार्टनर्स का कंसेंट यानी कि सभी पार्टनर्स का सहमति होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिएगा ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और वो चाहते हैं कि डी को वो एक न्यू पार्टनर्स के रूप में फर्म में एडमिशन दे दें। तो ये तीनों जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक ये डी को फर्म में एडमिशन नहीं दे सकते। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 न्यू पार्टनर्स को एडमिशन तभी दे सकते हैं जब ऑल पार्टनर्स इसके लिए क्या हो बेटा? एग्री हो। तो ये हो गया हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। याद रखना, जब फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिक्रीज आ जाता है। और हम तब क्या कैलकुलेट करते हैं? हम बेटा तब कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। गेन कौन करता है? न्यू पार्टनर। अब आगे हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नीड और रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन एक्सिस्टिंग फर्म। एक्सिस्टिंग फर्म में किन रीजन से हम न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं या क्या ज़रूरत पड़ती है? और कंडीशन ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन एक्सिस्टिंग फर्म। तो पहला पॉइंट हो गया टू गेट कैपिटल। देखिए जाहिर सी बात है, सपोज करिएगा ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और ये चाहते हैं कि हम किसको एडमिशन दें? डी को। अब अगर डी इनसे पूछे कि भाई आप मुझे पार्टनर क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो आंसर देंगे वही आंसर बेटा ये नीड या रीजन होंगे किसके? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के। सपोज करिए ए, बी, सी कहें कि भाई हमें तो बिजनेस को एक्सपांड करना है और कैपिटल की ज़रूरत है, तब हम न्यू पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं? एडमिशन। सपोज करिए इनमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और इसका प्लेस जो है वो वैकेंट हो गया, तो इसकी रिक्वायरमेंट फिलअप करने के लिए हम डी को एडमिशन दे सकते हैं। किसी पार्टनर की डेथ होने पर, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने पर या बिजनेस को एक्सपांड करने पर। कहाँ पर? फॉरेन में। इन सारे रीजन से हम फर्म में किसी न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, टू गेट कैपिटल। व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन ऑफ
बिजनेस देन फर्म रिक्वायर्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए पार्टनर्स को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है तब हम फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू fill up the requirement created due to retirement of an existing partners। जब कोई रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाए किस वजह से, किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट की वजह से, तब भी हम न्यू पार्टनर्स को फर्म में एडमिशन दे सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, वही मैटर है सेम टू सेम, अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू फिल अप द रिक्वायरमेंट क्रिएटेड ड्यू टू डेथ ऑफ एन एक्सिस्टिंग पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके प्लेस पर भी हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए। इसके बाद आता है टू मोटिवेट एम्प्लॉय। समटाइम्स क्या होता है बेटा, कुछ एक्सपीरियंस डेडिकेटेड ऑनेस्ट एम्प्लॉय जो फर्म में पहले से बिजनेस कर रहे हैं, हम उन्हें एज आ पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं जिससे कि वो एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय मोटिवेट होकर काम करते हैं, इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर काम करते हैं। तो लिखा है समटाइम्स एक्सिस्टिंग पार्टनर टू प्रमोट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय एज अ पार्टनर सो एज टू मोटिवेट हिम। तो वो इससे क्या हो जाता है बेटा, मोटिवेट हो जाता है। फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस इन फॉरेन, जब हम विदेश में अपना, एब्रॉड में अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहे हों तब हमें उसी कंट्री के किसी ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको उस कंट्री का लॉ, रूल्स, रेगुलेशन पता हो, तब भी हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दे देते हैं। तो फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस इन फॉरेन, व्हेन पार्टनर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस ऑफ in foreign countries, a new partner may be appointed to look after the business abroad। मतलब विदेश में हमारा बिजनेस देखने के लिए हम किसी न्यू पार्टनर्स को, उसी कंट्री के पर्सन को एज अ पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या नीड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर। लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि कानूनी तौर पर एक न्यू पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारियां, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ न्यू पार्टनर इज़ नॉट लाइबल टू पेमेंट ऑफ ओल्ड फर्म्स लाइबिलिटीज़। यानी कि जब हम पार्टनर्स को एडमिशन दे रहे हैं तो न्यू पार्टनर फर्म की ओल्ड लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, लाइबल या उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ किसकी हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स की हैं। सपोज करिएगा ए और बी टू पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2020 से, अब सी को एडमिशन देते हैं ये 2023 जनवरी 1 को। तो इस डेट तक ए और बी पर जो लाइबिलिटीज़ थी वो सपोज करिएगा 1 करोड़ रुपीस थी। तो ये 1 करोड़ रुपीस लाइबिलिटीज़ किसकी थी, ए और बी की। लेकिन सी का एडमिशन कब हुआ, 1 जनवरी को। तो लीगल स्टेटस ये कहता है कि ये जो सी है इस 1 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटीज़ को पे करवाने के लिए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अगर सी रिटर्न में ये दे दे, लिख कर दे दे कि भाई मैं आपका ये लाइबिलिटीज़ पे कराने के लिए एग्री हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner is not responsible for any liabilities and action carried out before his or admission। यानी कि न्यू पार्टनर उसके एडमिशन की डेट के पहले किसी भी प्रकार की लाइबिलिटीज या एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इफ द न्यू पार्टनर accept the responsibilities in writing only, then she will be responsible। अगर न्यू पार्टनर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिटर्न में क्या कर ले बेटा, एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो सेक्शन 13
सेक्शन 13 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में न्यू पार्टनर्स के बेटा क्या गिवन है, राइट्स। याद रखना कौन से सेक्शन में, 13 में। एक्ट कौन सा, वही चलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील विद द प्रोविजन ऑफ द राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर, जिसमें क्या गिवन है, न्यू पार्टनर्स के राइट्स गिवन है। According to it, every partner has the rights to share in the assets of the partnership firm as well as has the rights to share in the profit of the business। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक न्यू पार्टनर्स को बिजनेस की एसेट्स और बिजनेस की प्रॉफिट पर फुली राइट्स होगा, जैसा कि ओल्ड पार्टनर्स को है। बट याद रखिएगा एडमिशन की डेट से, एडमिशन की डेट का पहले का जो प्रॉफिट या रिजर्व है उस पर न्यू पार्टनर्स का कोई राइट्स नहीं होता। पहला पॉइंट लिखा है राइट्स ऑन प्रॉफिट, अ न्यू पार्टनर हैज अ राइट्स टू शेयर प्रॉफिट। और याद रखना लॉस हुआ है तो लॉस भी वॉर्न करेगा विथ अदर इन द एग्रीड रेशो फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन की डेट से जो भी रेशो एग्री हुआ है उस रेशो में प्रॉफिट लेने का उसे क्या होगा, राइट्स होगा। राइट्स ऑन प्रॉपर्टी, न्यू पार्टनर्स को राइट्स होगा फर्म की प्रॉपर्टी पर, जैसा कि ओल्ड पार्टनर्स को। एग राइट्स ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक, जिसे ओल्ड पार्टनर्स को अकाउंट्स बुक चेक करने का कि भाई हिसाब किताब बताइए कहाँ क्या हो रहा है, तो वैसे ही राइट्स बेटा किसको होगा, न्यू पार्टनर्स को भी राइट्स होगा। राइट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, न्यू पार्टनर्स को मैनेजमेंट की एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने का राइट्स होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो आप समझ गए होंगे न्यू पार्टनर्स के पास डिफरेंट टाइप के राइट्स होते हैं। वैसे तो ऑफिशियली प्रॉफिट पर राइट्स होता है और किस पर बेटा, प्रॉपर्टी पर। बाकी भी राइट्स हो सकते हैं, जैसे अकाउंट्स बुक को चेक करने का राइट्स, मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट्स, और भी और बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं। वोटिंग राइट्स, सजेशन देने का राइट्स, ओपिनियन देने का राइट्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मैन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के मैन एडजस्टमेंट होते हैं। वो एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं तो एडजस्टमेंट होते हैं बेटा ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू एग्रीमेंट इज मेड, न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर नया एग्रीमेंट बनाते हैं। तब फॉलोइंग एडजस्टमेंट बिकम नेसेसरी ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तब न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर ये एडजस्टमेंट करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। पहला कैलकुलेट कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, सबसे पहले न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, न्यू पार्टनर्स के आने से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर में जो चेंज हुआ है उसको फाइंड करेंगे। सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो, अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब न्यू पार्टनर्स को जब एडमिशन देंगे तो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे, उस सैक्रिफाइस के कंपनसेशन में, मतलब उसकी सैक्रिफाइस के प्रतिफल के बदले में न्यू पार्टनर्स गुडविल लाएगा। उस गुडविल पर केवल किसका राइट्स होगा, ओल्ड पार्टनर्स का। तो गुडविल का भी बेटा हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूट करेंगे, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट। अगर हमारे पास कोई पुराना रिजर्व, पुराना कोई प्रॉफिट है तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए बेटा याद रखना सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कब, एडमिशन के टाइम पर। एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट्स एज नेसेसरी, जो भी अकाउंट्स हम बनाएंगे कैपिटल नेसेसरी अकाउंट्स, उनमें एडजस्टमेंट होंगे, वो भी करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट की गारंटी दी है तो हम उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो ये बेटा होते हैं मैन एडजस्टमेंट, जो हम कब करते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक्सरसाइज के लिए बेटा याद रखना
एग्ज़ाम में पूछ लेता है। न्यू पार्टनर्स के आने से ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, यह सेक्रीफाइस करते हैं। तो इसके कंपनसेशन के बदले में न्यू पार्टनर क्या ला कर देगा, न्यू पार्टनर कुछ एडिशनल अमाउंट ला कर देगा। किसके एडिशनल, कैपिटल के एडिशनल। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे गुडविल प्रीमियम। क्या कहेंगे, गुडविल प्रीमियम। इसके बाद याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स के पास अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई अदर प्रॉफिट है तो उस पर राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। न्यू पार्टनर्स का कोई राइट्स नहीं होगा। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा उस पर भी राइट्स बेटा किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिएगा क्या होता है, जब हम फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं तो न्यू पार्टनर कुछ एसेट्स या कुछ लाइबिलिटीज़ लेकर आता है या नहीं भी लेकर आता है तो उसके आने से फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो उस इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में होने वाली इंक्रीज और डिक्रीज को एडजस्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रॉफिट एंड लॉस ओनली किसके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, यस, ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन। तो अब हमारा इसका मीनिंग आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इट बिकम नेसेसरी टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक ऑफ द फर्म। फर्म की बुक में हम एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को बेटा क्या कर दें, रिवैल्यूट कर दें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट विच प्रिपेयर्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये बेटा हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये किस नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट का है। इसका प्रॉफिट लॉस किसके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन होता है। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज किस में, एसेट्स और लाइबिलिटीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम अकाउंट। देखिएगा, बैलेंस शीट आप सभी जानते हैं। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। तो जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में चेंज वैल्यू पर डिस्क्लोज हों तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब पार्टनर्स एग्रीमेंट कर लें कि भाई बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हम चेंज वैल्यू पर डिस्क्लोज यानी कि नहीं दर्शाएंगे बल्कि बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज करेंगे, तो अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करें तो हम बेटा कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले कि जब बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर डिस्क्लोज हों तब कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, तो बेटा याद रखना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब चेंज वैल्यू पर बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिस्क्लोज करें तो कौन सा अकाउंट, बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड इन केस पार्टनर वांट टू चेंज और रिवाइज the value of assets and liabilities. It is prepared in case partner do not want to change or revise the value of assets and liabilities. जब पार्टनर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को
चेंज या रिवाइज करना चाहें तो कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब चेंज या रिवाइज ना करना चाहें तो कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट। पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज डिवाइडेड इनटू नो पार्ट्स, इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसे एक ही बार में सिंगल पार्ट में ही प्रिपेयर्ड किया जाता है। न्यूमेरिकल जब करेंगे बेटा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्या आता है, फिगर इन बैलेंस शीट। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो इन बैलेंस शीट एट कौन सी वैल्यू पर बेटा, चेंज वैल्यू पर। एसेट्स और लायबिलिटीज शो इन बैलेंस शीट कौन सी वैल्यू पर बेटा, बुक वैल्यू पर या ओल्ड वैल्यू पर। अब प्रॉफिट ट्रांसफर, याद रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी किस रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। तो द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस कौन से रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। अब इसके पार्ट कितने बताए थे हमने, 2। तो फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ ओल्ड रेशो में, सिर्फ किसके बिटवीन, ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन। किसके बिटवीन बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के बिटवीन। और याद रखना सेकंड पार्ट का जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे हम ऑल पार्टनर्स के बिटवीन। किसके बिटवीन, ऑल पार्टनर, ऑल मतलब सभी पार्टनर्स, ये सभी पार्टनर्स है ना। तो मेमोरेंडम अकाउंट हमने 2 पार्ट्स में बनाया। इसके पहले पार्ट का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे और दूसरे पार्ट का प्रॉफिट ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, हाँ, सभी पार्टनर्स के, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन हो गया किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम अकाउंट। अब हमारा आता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, तो ओल्ड पार्टनर्स हैव द राइट्स टू शेयर द गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जो गुडविल देता है उस पर राइट्स किसका होता है बेटा, ओल्ड पार्टनर का। इट इज कंपनसेशन पेड बाय द न्यू पार्टनर। इसे हम क्या मानते हैं, कंपनसेशन मानते हैं जो किसने पेड किया है, न्यू पार्टनर ने, फॉर किसके बदले में, सेक्रीफाइस के बदले में जो किसने किया है, ओल्ड पार्टनर ने किया है। फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स को की गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम ये 2 मेथड अडॉप्ट करते हैं। एक मेथड का नाम है बेटा प्रीमियम मेथड और दूसरा है रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम मेथड। चलिए ये मेथड क्या है, इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितना मेथड है, 2 मेथड है। तो इसमें से पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड क्या है वो देख लीजिएगा। व्हेन न्यू पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपने शेयर्स का गुडविल किस में लेकर आए, कैश में, यानी कि नगद लेकर आए, देन दिस मेथड इज अडॉप्टेड। फॉलोइंग एंट्री आर मेड फॉर दिस। अगर इस मेथड में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल किसके थ्रू लाई गई, न्यू पार्टनर्स के थ्रू। तो ये हो गया बेटा कौन सा मेथड, प्रीमियम मेथड। कब यूज करेंगे, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आएगा। अब बात करते हैं मेमोरेंडम मेथड की। तो याद रखना, ऊपर बेटा अकाउंट पढ़ा था, ये मेथड है। अब हम बात करते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तब अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेमोरेंडम मेथड। इन दिस सिचुएशन गुडविल एज्यूम टू बी एन एसेट्स। इस सिचुएशन में गुडविल को हम क्या मान लेते हैं, एसेट्स किसकी, बिजनेस की, विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ओल्ड पार्टनर, जो कि इन्वेस्ट करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर। whereas the amount brought in by new partner is taken as compensation payment. Follow the entry made for this method. इस मेथड में हम ये एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर तो आया नहीं है, तो हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर्स को गुडविल उधार दे दी एज अ लोन। तो रिसीवर कौन हो गया बेटा, न्यू पार्टनर, और गिवर कौन हो गया, ओल्ड पार्टनर। इसलिए हम एंट्री क्या करने वाले हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल
एडजस्ट, हमने क्या कर लिया, न्यू पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट कर लिया जब वो कैश में लेकर नहीं आया। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, मेमोरेंडम मेथड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कितना मेथड है बेटा, 2 मेथड है, एक प्रीमियम मेथड और दूसरा मेमोरेंडम है रिवॉल्यूशन मेथड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। याद रखना बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इशू बाय, किसने किया इशू, ICAI, डील विथ इंटेंजिबल एसेट्स। ये किसके साथ डील करता है, इंटेंजिबल एसेट्स। अकॉर्डिंग टू पैरा 16 of accounting standard 10, goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money worth has been paid for it। तो गुडविल हम अकाउंट्स बुक में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एसेट्स लेकर आए, अदरवाइज हम इसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कंप्लीट थ्योरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।